हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम जेईई कप के अंतर्गत होने वाले यूपी पॉलिटेक्निक पेपर ग्रुप ई का प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला को सॉल्व कराएंगे। उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूट्रिकुलेरिया में पाया जाने वाला ब्लैडर्स किसके रूपांतरण हैं? इन यूट्रिकुलेरिया द ब्लैडर्स आर मॉडिफाइड। तो यहाँ पर देखेंगे कि यूट्रिकुलेरिया में जो ब्लैडर्स होते हैं वो पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। वो किसके रूपांतरण होते हैं? पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो मनुष्य में जो क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है। वो क्या होती है? 12 जोड़ी होती है, जो दिमाग से सिर, गर्दन और धड़ के कई हिस्सों तक जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, निम्न में से कौन भूपृष्ठीय तने का उदाहरण है? निम्न में से कौन भूपृष्ठीय तने का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो भूपृष्ठीय तने का उदाहरण है वो यहाँ पर दिया गया सौंठ। यहाँ पर क्या है? सौंठ, जिंजर, अदरक। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा कोडान श्रृंखला के निर्माण का कार्य करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चैन इनिशिएटर कोडान? तो यहाँ पर जो दो कोडान होते हैं, एक स्टॉप होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनिशिएटर कोडान क्या होता है, तो यहाँ पर जो इनिशिएटर कोडान होगा AUG होगा। क्या होगा? AUG। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादल बनने वाला क्षेत्र है, क्लाउड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन। तो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर सही होगा। क्या सही होगा? यहाँ पर ट्रोपोस्फियर सही होगा, क्षोभ मंडल। मैक्सिमम बादल वहीं, क्लाउड वहीं पर बनते हैं। तो यहाँ पर सही होगा ट्रोपोस्फियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए है? तो आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जब देखेंगे तो वहाँ पर हो जाता है 44 प्लस XXY। नॉर्मली XY होता है 44, 46 क्रोमोजोम होते हैं 46, लेकिन यहाँ पर एक क्रोमोजोम और हो जाता है तो हो जाता है XXY। तो यहाँ पर जो क्लाइनफेल्टर का जीन प्रारूप होगा XXY होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 1 सही होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, एंजाइम ट्रिप्सिन उपस्थित होता है। तो जो एंजाइम ट्रिप्सिन होता है वो उपस्थित होता है अग्न्याशयी रस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा पौधे से प्राप्त तंतु है? निम्न में से कौन सा पौधे से प्राप्त तंतु है? तो यहाँ पर सन, नारियल, भांग, ये सब पौधे से प्राप्त तंतु हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि तंतु नहीं है। निम्न में से कौन से पौधे से प्राप्त तंतु नहीं है? तो यहाँ जो कोकून से प्राप्त किया जाता है रेशम, पहला जो दिया गया ऑप्शन यहाँ पर रेशम, जो कोकून से, रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, जो कोकून से प्राप्त किया जाता है, कोकून से प्राप्त किया जाता है रेशम, वही यहाँ पर क्या है? पौधे से प्राप्त तंतु नहीं है। बाकी सन, नारियल, भांग, ये सब के सब क्या हैं? पौधे से प्राप्त फाइबर्स होते हैं। अगला देखिएगा, ऑक्जिन है। तो ऑक्जिन एक पादप हार्मोन होता है। ऑक्जिन एक पादप हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतुओं को संगठित करते हैं। दीज ऑर्गेनिज स्पिंडल्स फाइबर सेल्स डिवीजन। तो यहाँ पर देखते हैं कि दिया गया है तार केंद्रक, सेंट्रियोल्स दिए गए हैं। क्या दिए गए? सेंट्रियोल। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, तार केंद्रक। अगला देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं की लगभग संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर जो WBC होती है एक हेल्थी मैन में, जो WBC की संख्या होती है एक स्वस्थ मनुष्य में, वो कितनी होती है? तो नॉर्मली जो दिया जाता है 4000 से 11000 के बीच होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 5000। अगला दिया गया है, अगला क्वेश्चन, पेशियों में इसकी अधिकता होती है। तो पेशियों में यहाँ पर मायोसिन की अधिकता होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये पेशियों में लचीलापन बनाती है। अगला देखिएगा, फलों को पकाने में
सहायक होता है। एथिलीन सही होगा यहाँ पर, इथाइलिन, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है श्वसन मूल पाए जाते हैं। तो श्वसन मूल जो पाए जाते हैं वो राइजोफोरा में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? जो श्वसन मूल होता है वो राइजोफोरा में पाए जाते हैं। ये राइजोफोरा है क्या? दलदली क्षेत्रों में उगने वाले होते हैं ये। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 1 सही होगा, राइजोफोरा। राइजोफोरा में क्या होते हैं? श्वसन मूल पाए जाते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। तो स्फेग्नोमैनोमीटर से रुधिर दाब मापते हैं। क्या मापते हैं? रुधिर दाब मापते हैं। और हृदय स्पंदन दर ECG से मापते हैं। किससे मापते हैं? ECG से मापते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से मापते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बीज निर्मित होता है। तो बीज जो निर्मित होता है आप सभी को मालूम है कि बीजांड से, फल अंडाशय से फल बनता है। और यहाँ भ्रूण जो बनता है, भ्रूण बनेगा जब इग सेल के साथ, अंड कोशिका के साथ निषेचन होगा तो उससे जाइगोट, जाइगोट से क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। अगला देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा कि बीज निर्मित होता है तो बीजांड से, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगर फल पूछेगा, फल का निर्माण होता है तो एक परिपक्व अंडाशय से। तो यहाँ पर क्या सही होगा इस ऑप्शन में कि यहाँ पर बीज ही पूछा गया, तो बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से होता है। अगला देखिएगा, एडेनिन, जो एडेनिन दिया गया है, एडेनाइन दिया गया है यहाँ पर, जो एडेनिन है वो किसका जोड़ा है? तो यहाँ पर देखते हैं प्यूरिन से है। एडेनिन किससे है? प्यूरिन से है। एडेनिन में 2 होते हैं। एडेनिन में क्या होता है? एडेनिन के साथ 2 होते हैं। प्यूरिन में 2 होते हैं। एक एडेनिन होता है, दूसरा ग्वानिन होता है। ये किसके बेस पेयर हैं? एडेनिन के हैं। किसके हैं? एडेनिन के हैं। लेकिन अगर देखेंगे कि जो पिरामिडिन होता है, तो वहाँ पर पिरामिडिन में अगर देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है? थाइमिन और साइटोसिन होता है। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होगा, पिरामिडिन में साइटोसिन एंड थाइमिन हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया एडेनिन, एडेनिन में क्या होगा? यहाँ पर एडेनिन किसका है? प्यूरिन का है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिस्तरीय परंतु अदेहगुहीय जंतु रखे गए हैं। तो यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट एनिमल दिए गए हैं। तो कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो होते हैं वो हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। अगला भूमि में सर्वाधिक पाया जाने वाला कीट है। भूमि में सर्वाधिक पाया जाने वाला कीट है तो यहाँ पर एल्डिन। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन को हम लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उसको हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, मेंडल के द्वितीय नियम का नियम है। मेंडल से सेकंड लॉ इज दिस लॉ। तो यहाँ पर जो दिया गया है स्वतंत्र अभ्युहन का नियम, ये मेंडल का तीसरा नियम है। कौन सा नियम है मेंडल का? ये तीसरा नियम है, थर्ड रूल है पहला। यहाँ पर जो पृथक्करण का नियम दिया गया यही सही है। पृथक्करण का नियम कहते हैं या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। यहाँ जो प्रभाविता का नियम है ये फर्स्ट नियम है, स्वतंत्र अभ्युहन का नियम थर्ड नियम है। लेकिन जो यहाँ पूछा गया है कि मेंडल के द्वितीय नियम कौन से हैं, तो पृथक्करण का नियम, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा सही है? 71 में देखिएगा कौन सा जोड़ा सही है। तो यहाँ पर एपीकल्चर, जो एपीकल्चर होता है जिसमें हम क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन करते हैं। क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन करते हैं। यहाँ पर पीसी कल्चर में क्या करते हैं? मछली पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, रुधिर किससे मिलकर के बनता है? रुधिर किससे मिलकर के बनता है? 72 नंबर में देखिएगा, रुधिर किससे मिलकर के बनता है? तो जो रुधिर बनता है, रुधिर प्लाज्मा और कार्पसेल से मिलकर के बनता है। प्लाज्मा और कार्पसेल से मिलकर के बनता है। तो प्लाज्मा और रुधिराणु से जो बनता है रुधिर बनता है। कुल मिलाकर के प्लाज्मा जो होता है 55% भाग होता है और जो रुधिर होता है 45% भाग होता है। इस तरीके से रुधिर का निर्माण होता है। यहाँ प्लाज्मा और प्लस कार्पसेल्स, तो यहाँ पर ये कितना परसेंट हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा 55 और जो कार्पसेल्स हो जाएगा वो 45% हो जाता है।
अगला ऑप्शन देखते हैं, मस्तिष्क की उत्पत्ति किससे होती है? तो एक्टोडर्म से होती है। अगला देखिएगा, चाय पर लाल किट रोग का कारक है। चाय पर लाल किट रोग का कारक है, तो चाय पर जो लाल किट रोग का कारक होता है वो शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल होता है, जिसे हम सेफेलुरोस कहते हैं। कौन सा शैवाल? सेफेलुरोस। सेफेलुरोस शैवाल होता है जो चाय पर लाल किट रोग का कारक होता है। अगला देखेंगे, अस्थि मज्जा अनुपस्थित होती है। अस्थि मज्जा अनुपस्थित होती है, तो ये होती है पक्षियों में। कहाँ पर उपस्थित होती है? पक्षियों में। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, पत्तियों के शीर्ष से जल हानि को कहते हैं। पौधे के वायवीय भाग से जब जल हानि होती है तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ लीव्स, यहाँ पर कहलाएगा गटेशन। क्या कहलाएगा? यहाँ पर गटेशन या बिंदु स्राव कहलाएगा। अगला, मानव का वैज्ञानिक नाम होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मानव का वैज्ञानिक नाम होता है, तो जो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस होता है। क्या होता है? होमो सैपियंस होता है। होमो यहाँ पर जीनस है, सैपियंस यहाँ पर स्पीसीज है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है, वायरस इन्फेक्टिंग ए बैक्टीरिया, तो यहाँ पर कहलाएगा बैक्टीरियोफेज कहलाएगा। हिंदी में यहाँ पर दिया गया जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करता है? संक्रमित करने का काम करता है, वो क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोफेज कहलाता है। शैवालों के, अगला क्वेश्चन है 79, शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है, तो यहाँ पर शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। यहाँ पर दिया गया कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही है वो है फाइकोलॉजी। यहाँ माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? कवक का अध्ययन है, माइकोलॉजी और माइसोटोलॉजी। यहाँ पर शैवाल का अध्ययन है, तो यहाँ पर फाइकोलॉजी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा कोशिकांग प्लाज्मा झिल्ली से परिबद्ध नहीं होता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि ऐसा कौन सा कोशिकांग होता है जिसके ऊपर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, वो है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। व्हिच ऑर्गेनेल इज नॉट डेलिमिनेटेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। जो राइबोसोम एक प्लाज्मा क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। तो अगला जो हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्य में प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। मनुष्य में प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है, तो यहाँ पर जो दिया गया है यूरिया। मनुष्य में जो प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट है यूरिया ही है। इन ह्यूमन बीइंग द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा? यूरिया। समीम केंद्र की जीवों में ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? तो अगर देखेंगे इन यूकैरियोट्स में, तो ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो माइटोकांड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकांड्रिया में होता है। लेकिन जब कभी भी आप प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होता है। अगर आप किसकी बात करते हैं? प्रोकैरियोट की। किसकी बात करेंगे? प्रोकैरियोटिक की। तो यहाँ पर किस में होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में होगा। लेकिन आप बात किसकी कर रहे हैं? यूकैरियोटिक की। तो यूकैरियोटिक की कहाँ पर होगा? माइटोकांड्रिया में होगा। अगला क्वेश्चन है, कवकों में कोशिका भित्ति का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। तो यहाँ पर दिया गया काइटिन। क्या दिया गया है? काइटिन ही होगा। राइबोसोम, अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स निम्न का स्थान है। जो राइबोसोम होता है वो किसका स्थान होता है? राइबोसोम में क्या होता है? तो आपको मालूम है कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। अर्थात यहाँ पर राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 में देखते हैं, निम्नलिखित में वह स्रावी ग्रंथि
का एक उदाहरण है। आपको मालूम है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है अंतःस्रावी होती है, एड्रिनल ग्रंथि अंतःस्रावी होती है। नंबर 3 पे देखें पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी होती है, जो लेकिन लार ग्रंथि होती है स्लाइवरी ग्लैंड वो क्या होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया मास्ट कोशिकाएं यहाँ उपस्थित हैं, तो यहाँ पहला ही ऑप्शन सही होगा एरियोलर ऊतक में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस वर्ग के जंतुओं में पृष्ठीय उभार में मुख्य पाचन और संवहन अंग होते हैं। इन दिस क्लास ऑफ एनिमल हम्प कंटेन द मेन डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। तो यहाँ पर किस में देखेंगे, मोलस्का में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, मोलस्का में। एंजाइम पेप्सिन इसमें उपस्थित होता है। एंजाइम जो पेप्सिन होता है वो किस में उपस्थित होता है, तो जो एंजाइम पेप्सिन होता है वो उपस्थित होता है लार में, अग्न्याशयी रस में, आंतरी रस में, जठर रस में। तो यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वही सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जठर रस में होता है एंजाइम पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है इन जंतुओं में श्वसन त्वचा के द्वारा शरीर की सारी सतह पर होती है। यहाँ पर किस में होगा, केचुए में। किस में हो जाएगा, केचुए में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ मेढक भी दिया गया लेकिन उभयचर है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह हृदय का पेसमेकर कहलाता है। यह हृदय का पेसमेकर कहलाता है। पेसमेकर कौन कहलाता है, एबी बंडल, एबी वाल्व, एसए गांठ, एबी गांठ। तो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर थर्ड एसए नोड। यहाँ पर जो दिया गया एसए नोड, एसए गांठ, ये हृदय का क्या कहलाता है, पेस मेकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें रंगों को पहचानने की दृष्टि नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको दिया गया कछुए, समुद्री कछुए में होते हैं ऐसे कुछ। अगला देखिएगा, यह स्थलीय पौधे लैंगिक जनन के लिए वाह्य जल की अपनी आवश्यकता के कारण उभयचरों से मेल खाते हैं। यहाँ पर कोनिफर्स दिए गए हैं, कोनिफर्स में ऐसा नहीं होता, उभयचर नहीं कहलाते। जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी कहलाते हैं। आवृत्तिबीजी नहीं, उनमें भी ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर फर्न दिया है, मॉस एंड फर्न। तो यहाँ पर जो फर्न दिया है एक ब्रायोफाइटा है। तो यहाँ पर इसको क्या होता है, निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ये उभयचर के जैसे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये आवृत्तिबीजी द्विबीजपत्री हैं। दीज एंजियोस्पर्म आर डाइकॉट्स। जो यहाँ पर दिए गए आवृत्तिबीजी हैं वो कौन से द्विबीजपत्री हैं। गन्ने की बात, शुगर कैन की बात करेंगे, सैक्रम ऑफिसनेरम की, ये एक बीजपत्री होता है। ये क्या होता है, एक बीजपत्री होता है। इनकी पत्तियों को देख करके बता देंगे, उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। अगला जो दिया गया ताड़ भी एक बीजपत्री है। आर्किड भी एक बीजपत्री है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दिया गया है दालें, जितने भी दालें होती हैं, जितनी भी दालें हैं लगभग जिनमें द्विबीजपत्र होते हैं, जिनमें बराबर 2 दालें निकलती हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। किस फसल को, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया किस फसल को कम जल की आवश्यकता होती है। टमाटर, धान, नारियल, नहीं, सोरघम को। यहाँ पर किसको ज़्यादा कम जल की आवश्यकता होगी, सोरघम को। अगला है टिड्डे के भोजन चबाने में भाग लेता है। तो टिड्डे के भोजन चबाने में ग्रिजार्ड भाग लेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में निम्नलिखित एंजाइम अग्न्याशयी रस में नहीं पाया जाता है। मनुष्य में निम्नलिखित एंजाइम अग्न्याशयी रस में नहीं पाया जाता। तो अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन पाया जाता है, लाइपेज भी पाया जाता है, एमाइलेज भी पाया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे तो सेलुलेज, यहाँ पर क्या नहीं पाया जाता, सेलुलेज नहीं पाया जाता है। अगला लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त हुई O2 इससे आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, ग्लूकोज से आती है, CO2 से आती है। नहीं, यहाँ पर H2O जल से आती है। जो जल का क्या होता है, अपघटन होता है, तो वहाँ से ऑक्सीजन निकलती है। तो किससे आएगी, जल से आएगी। इसीलिए यहाँ पर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक
किसके द्वारा श्वसन करता है? तो यहाँ पर किसके द्वारा श्वसन करेगा? त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा श्वसन करेगा। किसके द्वारा श्वसन करेगा? स्किन के द्वारा श्वसन करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय पुष्प किसका लाक्षणिक गुण है? तो यहाँ एलियम सेपा दिया गया है, पहला ही ऑप्शन। यहाँ क्या दिया गया? एलियम सेपा दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन होगा, प्रकाश श्वसन में कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? प्रकाश श्वसन में कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम, ये तीनों होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 4 सही होगा। इस प्रकार से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की श्रृंखला को प्रतिदिन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।